जी आपको भी लगता है जो विराग जी ने कहा है, जो चीज की शुरुआत आप अपने हाथ से क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बात करते हैं कि साहब 1961 से ये कानून है तो हम क्या करें इसमें। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान है वो सेक्शन 11, 12 और 13 के प्रावधान है। सेक्शन 11 ट्रस्ट और सोसाइटी इनकम को एग्जम्प्ट करता है और सेक्शन 13 एक पॉलिटिकल पार्टी की इनकम को एग्जम्प्ट करता है। इन्होंने बड़ी चतुराई से क्या किया ब्रजेश जी, 115 बीबी में चेंज कर दिया कि अगर कोई ट्रस्ट और सोसाइटी एनोनिमस डोनेशन लेगी उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया। उसमें प्रावधान क्या कर दिया कि 1 लाख रुपए आप 5% ऑफ टोटल एनोनिमस डोनेशन जिनके आपको सोर्स नहीं पता तो उस पर आपको टैक्स देना है। लेकिन बड़ी चतुराई से इन्होंने वो 13A में चेंज नहीं किया। वहां पे अभी भी इन्होंने क्या किया कि 20,000 से कम अगर आप ले रहे हैं तो आप उसका अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है या आपका नाम नहीं पता है तो वो चलेगा। दूसरा ये तर्क देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा मजा आता है सुनते हैं, बड़ा हंसद भी है ये बात। ये कहता है देखो हम उसमें दे रहे ना, इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट दे ना, सबको बता रहे इलेक्शन कमीशन में। अरे भाई, अगर जब जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अगर एक शेयर होल्डर है, अगर वो पैसे लगाता है तो उसकी रिपोर्ट आरओसी में जाती है ना, तो आप 20,000 से कम वालों का नाम भी दे दीजिए, उसमें आपको हिचकिचाहट क्यों करके बैठे हुए हैं। सुनील जी कुछ नहीं होगा। सुनील जी आपको लगता है जो दलीलें दोनों पार्टियों की तरफ से दी जा रही है, जैसे हमेशा ये लोग तैयारी दिखाते हैं, हम लोग हमेशा तैयार है, ट्रांसपेरेंट होने के लिए तैयार है, जवाबदेही के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो सब कुछ ग्राउंड पे दिखता नहीं है, जमीन पे दिखता नहीं। देखो ब्रजेश जी, दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, मैं इनसे दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में 2 सेक्शन है, 13A और 13B। 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट को बताता है कि साहब इलेक्टोरल ट्रस्ट से अगर आपको डोनेशन कोई लेती है पार्टी और उसमें देने वाले को एग्जम्पशन है, पर जो एडीआर की रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि आज भी 80% जो चंदा आता है वो इसी तरह से आता है कैश में। आप उसके ट्रस्ट के तरफ चंदा क्यों नहीं लेते हैं? जब आपने एक प्रावधान बनाया है तो वहां से आपको नहीं आ रहा है पैसा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं काला धन है या कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो पैसा लग रहा है वो काला धन का जनरेशन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले सिस्टम से काला धन ही दूर करना पड़ेगा। अगर वो जनरेट नहीं होगा तो डोनेट भी नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल। सुनील जी, देखिए, हमें इसमें थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपने दोनों पार्टियों की दुखती रख पे आ रख दिया है। मैंने जो सवाल उठाया था कि जब बेनामी ट्रस्ट में अगर कोई पैसा आता है उससे आप टैक्स लगा सकते तो इसलिए लगा सकते थे, नहीं लगाया। पर मेरे कहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और चुनाव सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए और पार्टियों को खुद आगे आना पड़ेगा, नहीं तो जनता इन पर भरोसा करना बंद कर देगी। बिल्कुल। बड़ा सवाल है कि भरोसा कहीं ना कहीं टूट